नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे एक गहरी यात्रा की ओर जो हमें सोचने को मजबूर कर देगी कि ऐसा क्यों होता है। मनुष्य ने नग्नता को अस्वीकार कर दिया, लेकिन युद्ध को स्वीकार कर लिया। यह सवाल ही हमारी पूरी सभ्यता का आईना है। यह सवाल हमें भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि नग्नता सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे प्राकृतिक है, और युद्ध सबसे कृत्रिम, सबसे हिंसक और सबसे विध्वंसक। फिर भी मानव ने प्रकृति से मिली सरलता को छोड़ दिया और विनाश को अपना लिया। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि सभ्यता के हर दौर में युद्ध को महिमा मंडित किया गया। राजा, साम्राज्य और नायक युद्ध से पहचाने गए। वही नग्नता को शर्म और पाप से जोड़ा गया। मनुष्य के जन्म का पहला सच नग्नता है, और मृत्यु का अंतिम सच भी नग्नता है। लेकिन बीच का पूरा जीवन उसने कपड़ों और आडंबरों में ढक लिया। पश्चिमी दर्शन की ओर देखें तो यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने युद्ध को एक आवश्यक बुराई माना। उन्होंने कहा कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए कभी कभी युद्ध जरूरी हो सकता है, लेकिन वे नग्नता को अश्लील नहीं मानते थे, बल्कि सौंदर्य और कला का प्रतीक समझते थे। ग्रीक मूर्तियों में नग्न शरीर को दिव्यता का रूप दिया गया। यह संकेत था कि मनुष्य का शरीर ही उसकी आत्मा की सुंदरता का प्रतिबिंब है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। वे मानते थे कि युद्ध यदि महान उद्देश्य के लिए लड़ा जाए तो वह न्याय संगत हो सकता है, लेकिन नग्नता पर उन्होंने सामाजिक संयम की बात की। उनके अनुसार नग्नता समाज में अव्यवस्था फैला सकती है। यहां से हम देखते हैं कि दर्शन भी कभी कभी दो ध्रुवों में बटा हुआ है। युद्ध को कभी न्याय संगत बताया गया, नग्नता को कभी अस्वीकार्य। लेकिन यहीं से विरोधाभास और स्पष्ट होता है। रूसी दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय ने युद्ध को संगठित हत्या कहा। उनके लिए युद्ध मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता थी। टॉलस्टॉय मानते थे कि प्रेम और नग्नता मनुष्य की सच्ची प्रकृति है, लेकिन सभ्यता ने इन्हें दबा दिया और युद्ध जैसी हिंसा को धर्म, राजनीति और कर्तव्य का रूप दे दिया। फ्रेडरिक नीत्शे ने युद्ध को जीवन की शक्ति और साहस की अभिव्यक्ति कहा। वे कहते हैं, युद्ध ही मनुष्य को सृजनशील बनाता है। लेकिन वहीं उन्होंने नग्नता को भी सत्य माना। उनके अनुसार नग्नता मनुष्य की स्वाभाविकता है, जिसे समाज ने ढक दिया है। नीत्शे का दृष्टिकोण हमें यह दिखाता है कि मनुष्य के भीतर शक्ति और सौंदर्य दोनों का संघर्ष है। वह युद्ध में शक्ति तलाशता है और नग्नता में सत्य, लेकिन दोनों को स्वीकार नहीं कर पाता। फ्राइड ने इसे और गहराई से समझाया। उनके अनुसार मनुष्य की गहरी प्रवृत्तियां काम और आक्रामकता है, सभ्यता ने दबा दी है। नग्नता को वर्जित बना दिया गया और आक्रामकता को युद्ध के रूप में एक सामाजिक आउटलेट दे दिया गया। इसलिए समाज नग्नता को शर्म मानता है, लेकिन युद्ध को महिमा। और जीन पॉल सार्त्रे ने तो बिल्कुल साफ कहा,
युद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, लेकिन नग्नता व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता है। फिर भी समाज ने नग्नता को अपराध बना दिया और युद्ध को कर्तव्य। इतना सब देखने के बाद सवाल यही उठता है, मनुष्य क्यों नग्नता को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन युद्ध को उसने अपनी सभ्यता की नींव बना लिया। पहला उत्तर है भय। नग्नता हमें हमारी सच्चाई से मिलाती है, हमारे अहंकार को तोड़ देती है, लेकिन युद्ध हमें शक्ति, विजय और पराक्रम का भ्रम देता है। दूसरा उत्तर है समाज की संरचना। सभ्यता ने नियंत्रण और सत्ता के लिए युद्ध को जरूरी बताया और नग्नता को खतरनाक घोषित कर दिया। यही इस विषय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सरल है, स्वाभाविक है, अहिंसक है, उसे पाप कह दिया, और जो हिंसक है, विध्वंसक है, कृत्रिम है, उसे वीरता का नाम दे दिया। यह तो था विश्व दर्शन का पहला द्वार। आगे हम भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि देखेंगे, जहां यह सवाल और भी गहरे रूप में सामने आता है। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि उसने नग्नता को अस्वीकार कर दिया और युद्ध को स्वीकार कर लिया। और यह विरोधाभास भारत की दार्शनिक परंपराओं में और भी गहराई से उजागर होता है। भारत में नग्नता केवल शरीर का विषय नहीं था, बल्कि आत्मा और त्याग का प्रतीक था। नग्न साधु, नग्न श्रमण, नग्न सन्यासी, ये सब भारत की सांस्कृतिक छवि का हिस्सा थे। लेकिन समय के साथ यही नग्नता समाज की आंखों में असुविधा और अस्वीकृति का कारण बन गई। क्यों? क्योंकि नग्नता सीधे सीधे झूठ को नंगा कर देती है और मनुष्य झूठ से चिपका हुआ है। महात्मा गांधी ने युद्ध का तीखा विरोध किया। उनके लिए हिंसा और युद्ध असत्य थे। वे कहते थे कि सत्य और अहिंसा ही मेरा धर्म है। लेकिन जब नग्नता की बात आती है, तो वे भी कहते थे कि मनुष्य को संयम रखना चाहिए। उनके लिए नग्नता प्रकृति की सच्चाई थी, लेकिन सभ्यता ने उसे अशोभनीय बना दिया। यहां भी वही बात दिखती है। सत्य जानते हुए भी समाज उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाता। ओशो ने इस विरोधाभास पर सबसे गहराई से चोट की। उन्होंने कहा, मनुष्य ने नग्नता, प्रेम और शरीर को पाप बना दिया और युद्ध, हिंसा और हत्या को वीरता का प्रतीक। उनके अनुसार नग्नता को अस्वीकार करने का कारण है भय। नग्नता से हम ईमानदार हो जाते हैं और ईमानदारी हमेशा असुविधाजनक होती है। कपड़े हमें छुपाते हैं, पहचान देते हैं, सुरक्षा का भ्रम देते हैं। कपड़े के पीछे हम अपनी कुरूपता, अपने अहंकार, अपनी सामाजिक स्थिति सबको ढक सकते हैं। लेकिन नग्नता हमें ठीक उसी रूप में प्रकट कर देती है जैसे हम हैं। इसलिए दुनिया नग्नता से डरती है, लेकिन युद्ध से नहीं। युद्ध में हम दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं, दूसरों पर शक्ति जमा सकते हैं। नग्नता में हमें अपने ही भीतर झांकना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था।
उन्होंने कहा कि नग्नता और युद्ध दोनों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। नग्नता उनके लिए प्रकृति का सत्य थी, लेकिन संयम भी आवश्यक था। युद्ध को उन्होंने केवल आत्मरक्षा में उचित माना, लेकिन फिर भी नग्नता को उन्होंने समाज में स्वीकार्य रूप में कभी नहीं रखा। इसका कारण यह है कि विवेकानंद जैसे महान संत भी समाज की संरचना को ध्यान में रखते थे, और समाज हमेशा नग्नता से घबराता है, क्योंकि नग्नता से उसका ढोंग टूट जाता है। बुद्ध की दृष्टि अनूठी थी। उन्होंने युद्ध को अज्ञान और तृष्णा का परिणाम कहा। वे कहते थे, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, प्रेम से ही क्रोध शांत होता है। और जब नग्नता की बात आती है तो वे नग्न श्रमणों को सम्मान देते थे। उनके लिए नग्नता कोई पाप नहीं थी, न पुण्य। नग्नता बस एक अवस्था थी, त्याग की, विरक्ति की। लेकिन यही नग्नता समाज के लिए असहज क्यों थी? क्योंकि समाज अपने सुख, संपत्ति और मोह में जीना चाहता है। नग्नता उन्हें याद दिलाती है कि सब अस्थायी है। इसलिए समाज नग्नता से बचता है, लेकिन युद्ध में उलझना उसे आसान लगता है। महावीर ने नग्नता को पूर्ण रूप से अपनाया। उनके लिए नग्नता अहंकार और संपत्ति से मुक्ति का प्रतीक थी। महावीर नग्न होकर चलते थे ताकि यह स्पष्ट हो कि मनुष्य बिना किसी आडंबर, बिना किसी संपत्ति और बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के भी जी सकता है। उन्होंने युद्ध को पूरी तरह त्याग दिया और नग्नता को आत्मिक मुक्ति का मार्ग बना दिया। लेकिन आज का समाज महावीर की नग्नता को सम्मान नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि समाज अब अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और अपने असुरक्षाओं से इतना बंधा हुआ है कि नग्नता को वह सहन नहीं कर पाता। कबीर ने इस विरोधाभास को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने कहा, नग्न आया था, नग्न ही जाएगा। उनके लिए नग्नता जीवन का शाश्वत सत्य थी और युद्ध झूठा संघर्ष। कबीर ने तो यह तक कहा कि मनुष्य जितना लड़ता है उतना अपने सत्य से दूर चला जाता है। तो सवाल यही है, नग्नता क्यों नहीं स्वीकार हुई? उत्तर साफ है, क्योंकि नग्नता हमें हमारे मूल से जोड़ देती है और मनुष्य अपने मूल से डरता है। नग्नता हमें दिखाती है कि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, न धन, न पद, न पहचान, सिर्फ एक असहाय शरीर और एक चेतना। और इस सच्चाई से बड़ा डर किसी को नहीं लगता। युद्ध स्वीकार हो गया क्योंकि युद्ध में मैं बना रहता है। मैं विजेता, मैं पराक्रमी, मैं नायक। नग्नता में मैं मिट जाता है और यही समाज सहन नहीं कर पाता। मनुष्य ने नग्नता को अस्वीकार कर दिया, लेकिन युद्ध को स्वीकार कर लिया। इस सवाल ने हमें सभ्यता, धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान की गहराइयों में झांकने का अवसर दिया। हमने देखा कि पश्चिम के दार्शनिक हो या भारत के ऋषि और संत,
सभी ने इस विरोधाभास की ओर संकेत किया। नग्नता जीवन का सबसे पहला और अंतिम सत्य है। जब हम जन्म लेते हैं तो नग्न आते हैं, जब मृत्यु होती है तो नग्न ही जाते हैं। बीच में जो कुछ है, कपड़े, आडंबर, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, वह सब अस्थायी है। फिर भी मनुष्य ने इस नग्नता को छिपा दिया, उसे पाप का नाम दिया। युद्ध इसके बिल्कुल विपरीत है। युद्ध सबसे अप्राकृतिक है, क्योंकि यह हिंसा और विनाश की उपज है। फिर भी युद्ध को धर्म, राजनीति, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य का नाम देकर महान बना दिया गया। वीरता का मापदंड यही बना कि कौन कितने लोगों को मार सकता है, कौन कितनी धरती पर कब्जा कर सकता है। असल में नग्नता हमें भीतर की सच्चाई से मिलाती है और युद्ध हमें बाहर के भ्रम में उलझा देता है। नग्नता में मनुष्य का अहंकार पिघल जाता है, क्योंकि वहां कोई छुपाव नहीं बचता। युद्ध में अहंकार और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि वहां शक्ति, विजय और गौरव का भ्रम है। इसलिए मनुष्य ने युद्ध को सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि युद्ध में उसका मैं सुरक्षित है। लेकिन नग्नता को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नग्नता में उसका मैं नष्ट हो जाता है। ओशो कहते थे, अगर दुनिया प्रेम और नग्नता को स्वीकार कर ले तो युद्ध की कोई जरूरत ही ना रहे। महावीर ने नग्नता को त्याग और मुक्ति का प्रतीक बनाया। बुद्ध ने युद्ध को अज्ञान कहा और नग्नता को एक साधना का मार्ग। गांधी ने अहिंसा को धर्म कहा और हिंसा को असत्य। कबीर ने साफ कहा, नग्न आया था, नग्न ही जाएगा। इतिहास के इन सभी स्वर हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। अगर मनुष्य अपने भीतर झांक ले, अगर वह अपनी नग्नता को स्वीकार ले, तो उसे दूसरों से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। लेकिन यही सबसे कठिन है। नग्न होना आसान नहीं है, ना बाहर से ना भीतर से। नग्न होना मतलब है हर मुखौटे को उतार देना, और युद्ध करना मतलब है अपने मुखौटे को और चमका लेना। तो आज सवाल यह है, क्या हम कभी इस विरोधाभास को पहचान पाएंगे? क्या हम नग्नता को, अपनी सच्चाई को, अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार कर पाएंगे, या फिर हम हमेशा युद्ध के भ्रम में जीते रहेंगे? प्रिय मित्रों, यह था इस गहरे विषय पर हमारा 3 भागों का संवाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नग्नता का अस्वीकार और युद्ध का स्वीकार हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना है? क्या प्रेम और स्वीकृति युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह विचारोत्तेजक यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।